जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हो? हम आशा उम्मीद करेंगे आज सभी स्वस्थ हो, मस्त हो। आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है और खुशखबरी की बात यह है कि गुरुजी और मैं रात को बैठे थे, तब गुरुजी और हमने चर्चा की कि गुरुजी अब जैसे कोचिंग वालों की एड आई हुई थी, उन्होंने प्री कोर्स लॉन्च कर रखा था, लगभग 24 हज़ार रुपये के प्राइस के थे। तो गुरुजी ने कहा गुरुजी यारो तो मतलब गाँव हमारा बच्चा के लिए तो बहुत अच्छी बात है कौन यहाँ, तो फिर आपा क्यों ना करा। अपने जैसे राजस्थान जी के विद्यार्थियों का पूरा होता ही है, इसके अलावा अदर जैसे साइंस एंड टेक होगी, आर्थिक समीक्षा होगी, भारत का भूगोल हो गया, विश्व का भूगोल हो गया, जो भी अदर में जो सब्जेक्ट होते हैं जो बच्चों को समझ नहीं आते, तो एक अपने मुहिम चलाते हैं। तो ये मुहिम विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ द्वारा चलाई गई है कि गांव गांव में अब होगा अधिकारी। बिल्कुल प्राइस जो है बिल्कुल 0 रुपये, आप सही देख पा रहे हो। यह RS फ्री कोर्स ओनली ऑन यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर रहेगा। क्लासेस आपको प्रतिदिन मिलती रहेंगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। केवल RS प्री वाले जो विद्यार्थी अभी मैं उनको ये बात कह रहा हूँ, SI की तैयारी कर रहे हैं तो वो जुड़ो तो सबसे बेस्ट बात है, लेकिन मेरे को जो पता है कि पेपर तो वो देंगे। अच्छा, हम कैसे कवर करेंगे सुनना ध्यान से। अब जैसे मैं सबसे पहले आपको करवाऊंगा RS प्री के अंदर ये फ्री कोर्स जो है वो यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर मिलेगा। अब आपके वर्ल्ड जियोग्राफी में इतने टॉपिक हैं। देखो मेरे भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, क्या होता है कि विद्यार्थी बोड़ा होता है। बोड़ा इसलिए होता है जो नए पढ़ने वाली चीज़ें हैं उस पर जीवन बिताता रहता है, और जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं उसको पढ़ता जरूर है लेकिन इतना नहीं पढ़ता जितनी नए पढ़ने वाली पढ़ी थी। गुरुजी ये क्या बोल दिया, मेरी बात सुनो। अब आप अपना जीवन जैसे अपने इतिहास पढ़ते हैं, मेडाइवल राजस्थान का, मेवाड़ है, मारवाड़ है, आमेर है, हाड़ा वंश है, जो भी है सारे पढ़ते हैं। अब सारा जीवन वहां बता दिया, लास्ट के 10 या 15 दिन बचे, फिर बढ़े हम आधुनिक भारत की ओर, प्रजामंडल एकीकरण। और आपको पता है कि ज्यादा प्रश्न जो आएंगे वो आधुनिक से आएंगे, उधर से तो 2 प्रश्न आएंगे, 3 आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न मॉडर्न से आएंगे। अब क्या करोगे, फिर कहोगे यार, फिर लास्ट में दिमाग खराब होगा। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इस जीवन में सफल वही व्यक्ति है जिसके अंदर सबसे बड़ा धैर्य है। धैर्य ही आपको आगे लेकर जाएगा, क्योंकि अब आपको कभी कभी ऐसे भी लग रहा होगा कि मुझे सब आ रहा है, हमें भी लगता है कि नहीं सब आ रहा है, और जब प्रश्न करने बैठते हैं तो प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो देखो, अगर ये आपको लग रहा है ना मुझे सब आ रहा है, तो एक बात तो ये मानना कि आपकी तैयारी मतलब आपने पढ़ा हुआ है तब आपको ये लग रहा है अच्छा, ये तो मतलब अच्छी बात है। इसके लिए बुरी बात ये है कि आप पढ़ नहीं पाओगे ऐसे करके। तो आप एक शेड्यूल बनाओ कि दिन में मुझे 7 से 8 घंटा पढ़ना है। बहाने मत ढूंढो मैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न निकालूंगा, ये निकालूंगा वो। अब तुम्हें सब कुछ पता है, अगर तुमने सिलेबस निकाला तो तुमने सब कुछ देखा हुआ है। तो 7 से 8 घंटा एक शेड्यूल बना के अच्छा सा उसमें पढ़ो। अच्छा गुरुजी, 7-8 घंटे के टाइम को कैसे मैनेज करें? इसके लिए मैं सोचता हूँ कि इसमें अभी अपने क्लास है वही बात करें, अन्य बातें ना करें तो ठीक नहीं रहेगा। इसके लिए मैं अलग से बना दूंगा, ये करंट जीके कितने घंटे देने हैं, करंट जीके को अदर जो सब्जेक्ट आते हैं उनको कितने देने हैं, जो नहीं आते हैं उनको कितने घंटे देने हैं। क्योंकि प्री में तो मैं तो ये कहता हूँ कि सब्जेक्ट मत छोड़ना भाई, प्री पास करना बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल घर वालों की उम्मीदें तैयारी कर रही हैं हमारे साथ, हम अकेले तैयारी नहीं कर रहे हैं ये, तो इसीलिए प्री तो पास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्री नहीं किया तो मेंस क्या करोगे, मेहनत सारी चौपट हो जाएगी। और जो साथी अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल एक बार छोड़ दीजिएगा। अच्छा, अब ये टॉपिक पढ़ने अपने को, इसके कम से कम गुरुजी प्रश्न कितने आते हैं, इसके 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल सिंपल मैटर है ये, मान के चलो कि 5 क्लासों में मैं तुम्हें पूरा करा दूंगा और याद भी करवा दूंगा 5 की 5 क्लासों में। जैसे हम एक एक टॉपिक उठाएंगे, और आज मैंने जो टॉपिक उठाया वो उठाया है विश्व की झील। फिर कल पर्वत उठा लेंगे, पठार, ये तो सिंपल है, ये भी सिंपल है। फिर कृषि औद्योगिक क्षेत्र, ये सिंपल। गुरुजी ज्यादा प्रश्न किससे आएंगे? देखो 5 तो टॉपिक है, रिमाइंड में प्रश्न आते हैं, कभी किसके पूछ लेते, कभी किसके। तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप औद्योगिक प्रदेश पढ़ो, एक बार अभी टाइम पड़ा है, ऐसे बिल्कुल ही कम नहीं है। 80-90 दिन पढ़े बहुत होते हैं, ये कम नहीं है, बहुत होते हैं मेरे भाई। अगर एक दिन के अंदर 3 टॉपिक भी निकाले ना तो भी आप 8 या 24 240 टॉपिक निकलते हैं। इतने तो है ही नहीं टॉपिक सिलेबस में, है ना। तो बिल्कुल आगे आओ, हम पढ़ेंगे विश्व की जो है वो झील के बारे में। बिल्कुल सुनते रहिएगा ध्यान से। अब विश्व की प्रमुख झील है, इतना ही पढ़ लेना, ये सफिशिएंट है, चाहे आप RS की तैयारी कर रहे हो चाहे UPSC की। बिल्कुल सिंपल है, आसान है, साथ याद करा दूंगा, सागर चालो।
अगर अपने बात करें, एक शहर है फिनलैंड। गुरुजी फिनलैंड कहाँ पड़ता है? फिनलैंड मेरे भाई यूरोप के अंदर है। फिनलैंड के अंदर 1,68,000 झीलें पाई जाती है। इसका मतलब इसे कहते हैं झीलों की नगरी। झीलों की नगरी किसे कहते हैं विश्व में? फिनलैंड को। और हजारों झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को। देखो एक प्रश्न आएगा, भारत में झीलों की नगरी किसे कहते हैं? एक प्रश्न आएगा, राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहते हैं? अब भारत में झीलों की जो नगरी कहा जाता है वो श्रीनगर को कहता है, और राजस्थान में जो झीलों की नगरी है वो उदयपुर को। द लेक ऑफ सिटी उदयपुर। याद रखिएगा, ये वही श्रीनगर है जिसकी स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। बिल्कुल आपको याद है, मैं आशा और उम्मीद करूंगा इतना तो मैटर आपने पढ़ा होगा, RS प्री देने जा रहे हो। उदयपुर की स्थापना 1559 के अंदर उदय सिंह ने की थी। ठीक है गुरुजी, ये क्या बता दी? देखो यहाँ से प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, तो आप पढ़ लो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अब सुनते रहो ध्यान से। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, दोनों ही पूछे गए हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ी झील है वो कौन सी है? बोलो। कैस्पियन। क्या सबसे पहले आता? तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ी है। कैस्पियन सागर, सुपीरियर, विक्टोरिया, ह्यूरोन, मिशिगन। दो तो याद ही है, लास्ट है तो भाई उत्तरी अमेरिका की झील तो याद ही है, ह्यूरोन मिशिगन, ह्यूरोन मिशिगन, ह्यूरोन मिशिगन। सारों बड़ी किसी है? कैस्पियन सागर। सारों बड़ी कैस्पियन सागर। बीच की दो ही तो रहेगी, सुपीरियर और विक्टोरिया। अब बोलो, कैस्पियन सागर, सुपीरियर, विक्टोरिया, ह्यूरोन, मिशिगन। 1 मिनट का टाइम है, 5 याद करो। कैस्पियन सागर, सुपीरियर, विक्टोरिया। कैस्पियन सागर, सुपीरियर, विक्टोरिया, ह्यूरोन, मिशिगन। याद होगी? बिल्कुल। अब दुनिया की, ये संसार की बड़ी थी, ये संसार की गहरी झीलें। बेकाल झील रूस के अंदर है। टांगानिका, कैस्पियन। बेकाल, टांगानिका, कैस्पियन। बेकाल, टांगानिका, कैस्पियन। सर बोलिए, बेकाल, टांगानिका, कैस्पियन। बिल्कुल, बेकाल, टांगानिका, कैस्पियन। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। आगे बढ़ो, ये लो, कदम कदम बढ़ाए जा, हमें वक्त बदलना है। बिल्कुल। एशिया जो महाद्वीप है वो महाद्वीप के हिसाब से सारी झील पढ़ेंगे। बिल्कुल सिंपल है मेरे भाई। और एशिया महाद्वीप में झील जिसका नाम है कैस्पियन सागर। कौन सी झील है? कैस्पियन सागर। मैंने अभी आपको बता दिया, विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एक खारे पानी की झील है। कैसी झील है मेरे भाई? गुरुजी ये खारे पानी की झील है। बिल्कुल खारे पानी की झील है। इसके 5 जो ये देश हैं, इनके किनारे बसे हुए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करने ही पड़ेंगे। बोलो, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। 2 याद करो, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। बोलो, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। लास्ट बोलो, ईरान। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। बोलो, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। बस मैं थाने याद ही कराना है, और ये ना समझो और ये कर लो। RS प्री वाले इधर उधर भागने की कतई जरूरत नहीं है, थारी कसम, बस यूं बाहर कौन जाए पर्सन। और बोलो, रूस अजखेजान, रूस अजखेजान, रूस अजखेजान, रूस अजखेजान। तो बोलो, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, रूस, अजखेजान। याद होगी? बिल्कुल। अजरबैजान। अजक ही है तो, अच्छा अजक, तो यही तो बोल, मैंने अजखे बोल दिया क्या? अच्छा सॉरी, ये हमारे गुरुजी बैठे क्लास में, क्या गुरुजी थे, इन्हें रे और वो बोल दियो, इन्हें यहाँ कौन बोलना, तो क्या बोला भाई? इन्हें यहाँ बोलो, अजरबैजान, अजरबैजान, अजरबैजान। मैं फिर लिख देता हूँ, मैं खे बोल दिया नहीं, अजरबैजान। ठीक है, यहाँ लिख लियो थे भी, गलत ना हो जाए। रूस, अजरबैजान, अजरबैजान, रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। बिल्कुल गुरुजी। बेकाल झील जो है वो 1611 मीटर गहरी है। 1611 मीटर क्या है? गहरी। तो इसका मतलब ये है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील जो है वो कौन से देश में है? रूस में। और ये एक मीठे पानी की झील है। कैसी झील है मेरे भाई? मीठे पानी की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ना मैं एक भी बात फालतू नहीं लेकर आया हूं, मिलाई लाया हूं, सारी ही याद करनी है। बस एक पेज का मैटर भी नहीं है, पूरा सूरा आप लिखोगे तो पेज पे। उपनाम पर्ल ऑफ साइबेरिया। देखो रूस के अंदर, रूस में साइबेरिया स्थान है ना, तो पर्ल ऑफ साइबेरिया बेकाल को। बोलो, बेकाल को क्या कहते हैं? पर्ल ऑफ साइबेरिया, पर्ल ऑफ साइबेरिया बेकाल, पर्ल ऑफ साइबेरिया बेकाल। पवित्र सागर बेकाल, पवित्र, वित्र और बेकाल,
पवित्र पवित्र बेकाल है, गहरी होगी तो कोई को नहीं हाथ मारा को गहरी डूबन उड़ लागो तो पवित्र आप ही रहोगी, कचरों को नहीं होगा नहीं। तो पवित्र सागर और पर्ल ऑफ साइबर। आगे बढ़ो। वान झील, वान झील यूरेशिया में है। अब कईयों को ये नहीं पता यूरेशिया क्या है। देखो यूरेशिया किसे कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं जो यूरोप व एशिया के अंदर कोई चीज फैली हो ना, कोई भी, जैसे कोई झील होगी, कोई शहर हो गया, कोई नगर हो गया, कोई पहाड़ हो गया, उसे ऐसे बोलेंगे वो यूरेशिया के अंदर है। यूरेशिया का मतलब होता है वान झील है, यूरोप और एशिया दोनों के अंदर है, इसलिए यूरेशिया बोलते हैं। विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी है, वान झील। वान लवणीय, बाण हो ना, बाण चलाना वो लवणीय हो है, बाण खारो बहुत हो, अगर सीने सही चलाना ना हो तो वो एक्सीडेंट भी हो जाए। तो वान झील लवणीय, वान झील लवणीय, बिल्कुल याद हो गया। देवताल, गुरुजी ये झील कहां पर है, ये भारत में। भारत की सबसे ऊंची झीलों में नाम आता है किसका, देवताल का। अरल सागर, देखो अरल सागर जब 1989 की बात है तब तो पानी बहुत था इसमें, और अब इसका 90% पानी सूख गया। अब तो सूखी होगी, 10-1% पानी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। अल सागर झील जो उसके किनारे क्या क्या बसे हुए हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, बिल्कुल सिंपल है। अल सागर नाम ही पड़ रहा है, देखो अल सागर, अल सागर, अरल सागर, सॉरी अरल सागर, अरल सागर, अरल सागर, अरल सागर। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, बोलो सागर, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किसी अल सागर। चलो अब मैं शुरू पूछू था रहा हूं जी। कैस्पियन सागर क्षेत्रफल की बड़ी है, झीलों की नगरी बताइए किन का है, गुरुजी फिनलैंड ने। भारत में श्रीनगर, राजस्थान में उदयपुर। बेकाल झील कहाँ है, रूस में जो गहरी भी है। वान झील यूरेशिया के अंदर है, और देवताल भारत में है। अरल सागर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। लोपनोर, लोपनोर झील भी एशिया के अंदर है। और मृत सागर, मर्द सागर जो है वो इजराइल व जॉर्डन में। संसार की सबसे नीचे झील कौन सी है, मृत सागर, बिल्कुल गुरुजी याद हो जाएगा। अब बात करें अपने यूरोप की झील। यूरोप में एक स्थान शहर है फिनलैंड, फिनलैंड में जो झील है वो है साइमा झील। साइमा झील फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है। मतलब इसमें है तो बहुत झीलें, जैसे 1,68,000 बताई जाती हैं इसके अंदर झीलें, लेकिन आपको जो याद करनी है वो सिर्फ साइमा झील याद करनी है, क्योंकि ये फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है। लादोंग, ये यूरोप के अंदर है और यूरोप की सबसे बड़ी झील है। यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लाद्यो, यूरोप में लाद्यो, लाद्यो, लाद्यो। लादोंग यूरोप की बड़ी है और फिनलैंड साइमा झील याद है। अफ्रीका, विक्टोरिया गठ है अफ्रीका में, और टांगानिका भी गठ है अफ्रीका में। देखो यहाँ देखो, अफ्रीका में क्रिकेटर बहुत हुए तो वे टांग दे बोलने, टांगानिका बोलने, टांग दी तो विक्टोरिया खड़ी हो गई, ताली बजा लगी, क्या वाह भाई। तो विक्टोरिया टांगानिका गठ है अफ्रीका में। विक्टोरिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, किनारे ये भी याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तंजानिया, युगांड, केन्या के मध्य। विक्टोरिया तीनों याद करो फटाफट, तंजानिया, युगांड, केन्या। तंजानिया, युगांड, केन्या, तंजानिया, युगांड, केन्या। एक बार और बोलो, तंजानिया, युगांड, केन्या। कौन सी झील है, विक्टोरिया। टांगानिका, विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है, टांगानिका। देखो लंबा छक्का टांग दिया, लंबा छक्का टांग दिया अफ्रीका में, तो अफ्रीका, बिल्कुल ये लो भाई। दक्षिण अमेरिका के अंदर है टीटीकाका। टीटी कटा जाए तो दक्षिण सेठ बाजा पा गाड़ी में, टीटी आ जाए तो दक्षिण सेठ बाजा, दक्षिण अमेरिका में। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील का मतलब यह है कि जैसे ये कोई झील है और इसके अंदर पानी इतना ऊंचा है कि जो नाव चलती है वो ऊपर की चलती है पानी की, है ना, इस प्रकार से, और यहाँ नाव आसानी से चल लेती है इस झील में, टीटीकाका। तो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील जो है वो कौन सी है, टीटीकाका। अब आए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, और आरएस में एक तो एशिया को आप रट जाना और एक उत्तरी अमेरिका को अच्छी तरीके से, वो भी रटने हैं, वो ऐसे नहीं करने रटने। इस प्रकार से ये 5 झीलों का समूह है, 5 झील याद करनी है। क्रम है, ये दिशा है पश्चिम और वो दिशा है पूरब, तो पश्चिम से पूरब का ये क्रम है। बोलो, ओटीरियो, ईरी, ह्यूरोन, ओटीरियो, ईरी, ह्यूरोन, ओटीरियो, ईरी, ह्यूरोन, मिशिगन, सुपीरियर, OEHMS। ये ट्रिक क्या बनावा रहा है, OI
चलो ये तो याद हो गया, मिशिगन और सुपीरियर। तो क्या कैसे, जैसे MS धोनी का नाम आता है ना, MS से तो याद रखो ये वाली बात है लास्ट में, MS। तो मिशिगन और सुपीरियर। अच्छा बीच में ये देखो है, ऐसे बनता है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीसरी सबसे बड़ी झील। ये कंफ्यूजन रहती है, RS प्री में आया हुआ प्रश्न है ये। तो याद रखना 3 को उल्टा करोगे तो है बनेगा, तो 3 नंबर वाली ह्यूरोन बीच में आएगी बिल्कुल। 2 याद करो, ओटीरियो इरी, ओटीरियो इरी ह्यूरोन मिशिगन सुपीरिया। बोलो, ओटीरियो इरी ह्यूरोन मिशिगन सुपीरिया। बिल्कुल सिंपल है, 3 नंबर पे ह्यूरोन है, मिशिगन सुपीरिया याद ही है। 2 याद करो, ओटीरिया इरी, ओटीरियो इरी, ओटीरियो इरी ह्यूरोन मिशिगन सुपीरिया। इनमें से ये सारी जिले जो हैं सभी वो यूएसए प्लस कनाडा के अंदर फैली है, किंतु मिशिगन एकमात्र झील ऐसी है जो ओनली यूएसए में। ये प्रश्न भी आया हुआ एग्जाम में। ग्रेट बियर झील जो है वो कहाँ है, कनाडा के अंदर। बोलो याद हो जाएगी, बिल्कुल गुरुदेव याद हो जाएगी। तो बस भाई तो टॉपिक हो, और आगे कोई अनावश्यक खुदाई करने की जरूरत को नहीं। 8वां आ जाएगा प्रश्न, 100% छोड़ो थे फिर को, अगर ज़्यादा 99% उम्मीद है, 1% वो कि नहीं को नहीं आओ। अगर आ गया तो मैं गारंटी दूँ बात की, लिख लो आज, ठीक है। दूसरी बात, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। देखो हमने ये मुहिम चलाई है, इससे आप जुड़ो, और जितने ज़्यादा लोगों तक ये मुहिम जाएगी हम उतना ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। तो जितना ज़्यादा आपसे हो सकता है आप उतने लोगों तक ये बात पहुँचाइए। देखो दोस्त 2 टाइप के होते हैं क्या, एक तो वो होते हैं जो मैटर को छुपा छुपा कर पढ़ते हैं, और एक वो होते हैं जो मैटर को खूब बांटते हैं। देखो ज़िंदगी की रफ्तार में दुश्मन भले ही आगे निकल जाए, लेकिन दोस्त कभी पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो दोस्त को बिल्कुल साथ में लेकर चलो, क्योंकि जब एक रथ में 2 घोड़े जुड़े होंगे तो वो बहुत ज़्यादा तेज दौड़ेगा, और एक घोड़ा जुड़ा होगा तो वो तेज नहीं दौड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप दोस्त और तुम दोनों अच्छी तरह से मिलकर तैयारी करते हो तो तुम्हारा लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो तुम अगर तुम्हारे दोस्त को रोक दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको चोरी कर मैटर पढ़ोगे उनसे, तो आप कैसे सफल हो पाओगे। तो बिल्कुल दोस्त के साथ बांट कर क्लास पढ़ो, मैटर पढ़ो। जो भी करंट मैगजीन पढ़ रहे हो, अब आप जैसे आप पढ़ रहे हो क्रोनोलॉजी और दोस्त को कह रहे हो ना ना मैं तो कोई क्लास देखूं, तो ये बहुत गलत बात है ना। तो कोई बात नहीं है, मिलते हैं अगले भाग में। आज के लिए जय हिंद।